डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा की जेर सदारत ट्रांसपोर्टर्स और बस स्टैंड मालिकान का इजलास कराया। नामों में कमी और बस स्टैंड की सफाई सुथराई के हवाले से जायजा लिया गया। इजलास में रावलपिंडी के तमाम रूट्स पर 5% किरायों में कमी का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा का कहना था किराया नामों की लिस्ट तमाम बस स्टैंड पर नुमाया जगहों पर आवीजा की जाए। कमी पर अमल दरामद के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिया जाए। सेक्रेटरी RTA के दफ्तर में कंप्लेंट सेल कायम किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के बाद लोगों को बराह रास्त फायदा पहुंचाना है। बस स्टैंड की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। बस स्टैंड की सफाई सुथराई के अच्छे इंतजाम होने पर हुकूमत पंजाब की हिदायत, बस स्टैंड इंतजामिया को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। कोयटा कस्टम से रवा साल मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ गोदामों और चेक पोस्टों पर 13 अरब का गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया। बरामद शुदा सामान में सिगरेट, कपड़ा, पेट्रोल, डीजल, खाद, चीनी, छालियां, नॉन कस्टम गाड़ियां, मोबाइल फोन शामिल हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भरपूर ताउन किया। चीफ कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और अमले ने दिन रात एक करके कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। तर्जुमान डॉक्टर अता बड़ीज के मुताबिक महकमा कस्टम्स की जानिब से मजीद भी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिविजनल सुपरिंटेंडेंट रेलवेज रावलपिंडी नूरुद्दीन दावर ने धमाका एक्सप्रेस ट्रेन का दूसरा ट्रैक 1 जून से 2024 से बहाल करने का ऐलान कर दिया। डिविजनल सुपरिंटेंडेंट नूरुद्दीन दावर ने मलकवाल, मंडी बहाउद्दीन, अख्तर करनाना समेत दीगर रेलवे स्टेशनों की इंस्पेक्शन की। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए DS रेलवेज नूरुद्दीन दावर ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बंद की गई ट्रेनों को मुसाफिरों की सहूलत के लिए मरहलावार बहाल करने के लिए इकदाम कर रही है। मलकवाल से पिंड दादन खान ट्रेन का किराया कम करने पर गौर करेंगे। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई, जिनसे हिरासती में मुलविस एजुकेशन डिपार्टमेंट के एहलकार समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में आरिफ इकबाल और खालिद फराज शामिल। मुल्जिम आरिफ इकबाल एजुकेशन डिपार्टमेंट लकी मरवत में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। गिरफ्तार मुल्जिमान खातून टीचर्स को जिनसी तौर पर हरासा करते थे। मुल्जिमान काबिल एतराज मवाद की आड़ में दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर करने की धमकियां देते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान ने मुतासरीन का काबिल एतराज डेटा व्हाट्सएप पर शेयर किया। मुल्जिमान से 3 मोबाइल फोन और काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोस बरामद कर ली गई हैं। मुजफ्फरगढ़ में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सहाफी जाँ बहक हो गया। सहाफी इशफाक अहमद सियाल मोटरसाइकिल पर फराइज की अंजामदही के लिए शहर आ रहे थे। थर्मल बाईपास के करीब साइकिल सवारों ने रोका। शनाख्त करने पर बाद फायरिंग कर दी। इशफाक अहमद सियाल को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल किया गया, जहाँ जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक कातिलों की तलाश जारी है और मामले की तहकीकात की जा रही है। नेपालपुर रुनाला खुर्द में डॉक्टर की मुबैना गफलत और लापरवाही से 3 साला बच्चे की हलाकत पर डॉक्टर को नौकरी से बर्खास्त करने और MS को मुअत्तल करने के THQ अस्पताल के डॉक्टर और अमलों का एहतजाज। OPD बंद, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुतादिद की हालत गैर हो गई। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से बिलावजह सरकारी अस्पतालों में हड़ताल करके मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हाफिजाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से अवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में क्लिनिक ऑन व्हील का आगाज कर दिया गया। साबिक वफाकी वज़ीर सेहत सायरा अफजल तारड़ और
डिप्टी कमिश्नर सुंदर इरशाद ने अर्बन एरिया में चलने वाले क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिक वफाकी वजीर सेहत सायरा अफजल तारड़ का कहना था कि वजीर आला पंजाब की जानिब से आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए क्लिनिक ऑन व्हील एक इनकलाबी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत महकमा सेहत रोजाना की बुनियाद पर अर्बन एरिया में खुसूसी मेडिकल कैंप का इनेकाद करेंगी और इस क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम के तहत मरीजों को इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात फराहम की जाएंगी। शेखुपुरा मद्दूपिली रोड बरकर टाउन के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर 12 साल तालिब जाबाहक हो गया। शनाख्त अहमद के नाम से हुई। रेस्क्यू 1112 ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वालिद के हवाले कर दी। ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर मौका से फरार हो गया। सियालकोट एंटी करप्शन की कार्रवाई, रिश्वत वसूल करते एएसआई रंगे हाथों गिरफ्तार। एएसआई कासिम सईद ने शहरी नजर हुसैन से रिश्वत वसूल की। सीईओ एंटी करप्शन ने इलाका मजिस्ट्रेट के हमगाह छापा मारा। एएसआई से 30,000 रुपए बरामद कर लिए। जामपुर अंदरून शहर डाकू का राज, थाना सिटी की हदूद चौक घाइया पर डकैती की वारदात। डाकू ने शहरी मलिक नसरुल्ला से मोटरसाइकिल छीन लिया। मजामत पर शहरी जाम बहक हो गया। पन्नू आकिल में मासूम बच्चे हुसैन आराई समेत 4 अफराद के अगवा के खिलाफ शटर डाउन, कारोबारी मराकज बंद। शहरी और ताजरों ने जमाल नासिर बिल्लू, मीर मुबीन खान, मौलाना मोहम्मद साले अंधड़, आशिक अली बोजदार की क़यादत में रैली निकाली। मुजाहिरीन ने शाही बाजार और ईदगाह से गुजरते हुए सिटी थाने के बाहर धरना दिया। 2 रोज कबल डाकू ने मेहरान कॉलोनी से घर से डकैती के दौरान 5 साला बच्चे को अगवा कर लिया था। और थाना सदर कबीरवाला के हदूद बस्ती कूड़ेवाली में कत्ल की वारदात। बस्ती कूड़ेवाली की रिहायशी रमजान को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह दरीना दुश्मनी बताई जा रही है। लाश अस्पताल मुंतकिल करके जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। मदीन शाह ग्राम के दूर दराज और बुलंद तरीन इलाका शाहीबाग में जदीद नक्शो निगार से मदनी मस्जिद तामीर की जा रही है। 80 लाख रुपए से मस्जिद का एक पोर्शन मुकम्मल हो गया, जबकि दीगर पर काम जारी है। रिपोर्ट देखिए मुअत्तर अली की। मदीन शाहग्राम के दूर दराज सरसब्ज़ व हसीन इलाका शाहीबाग में ज़ेर तामीर मदनी मस्जिद की तामीर पर 80 लाख रुपए की लागत से मस्जिद का एक पोर्शन तामीर हो गया है। दूर दराज और बुलंद तरीन इलाके में बेहतरीन नक्शो निगार के साथ मस्जिद तामीर हो रही है। मुकामी लोगों ने मस्जिद की तामीर के लिए एक कमेटी भी बनाई है, जिन्होंने दिन रात एक करके मस्जिद के लिए चंदा जमा किया और ख़ासकर मस्जिद के इमाम कारी हुसैन अहमद मदनी ने चंदा इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा किया। इतने बुलंद तरीन इलाका में ऐसी बेहतरीन मस्जिद की तामीर किसी मौजूज़े से कम नहीं। इलाका के अवाम मस्जिद की तामीर मुकम्मल करने के लिए पुरअज़म हैं। मुकामी लोगों की कमेटी हर दूसरे तीसरे दिन इजलास भी मुनक्किद करती है और बाहमी सलाह मशवरे से मस्जिद की तामीर को आगे बढ़ाते हैं। मस्जिद के इमाम कारी हुसैन अहमद ने इस सिलसिला में बताया। देटूल कौम पदी की जनाना और नारीना मुसाफर और मुकीम देटूल बकी मरस्ता कड़ी दा जमा सरे मंडा तरला वहल्ला हर मैदान की रसर उड़ी दरी और दा जुमा तरदी हद पुरोस दो बेहतरीन तरीके से अल्लाह पाक जोड़ दूं ज दखपल तरफा द कमेटी वाले द तरफा दे कौम दे। लकी मरवत में नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने महकमा तालीम के ताउन से दीनी मदारस वाले तुलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए।
तकीब के मेहमान खुसूसी ऑपरेशन डायरेक्टर NCHD अनवर इकबाल थे। रिपोर्ट कर रहे हैं शरीफुल्लाह खान। की मरवत में NCHD ने विफाकी महकमा तालीम के तावन से दीनी मदारिस में असरी अलूम हासिल करने वाले तलबा व तलबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। ये सर्टिफिकेट्स एक सख्त इम्तिहान के बाद फेडरल बोर्ड की जानिब से जारी किए गए हैं। इस तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई ऑपरेशन डायरेक्टर NCHD अनवर इकबाल थे। तकरीब में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शौकतुल्लाह, डिप्टी डायरेक्टर NCHD लकी मरवत मनवर खान, मरवत कौमी जरगे के रुकन हिदायतुल्लाह खान, ADO महकमा तालीम एहसानुल्लाह, फहीमुल्लाह, मौलाना सदुल्लाह हकानी, मोहम्मद सलीम बेटनी समेत इलाकाई मशरान और उलमाए करम ने शिरकत की। इस मौके पर सूबाई ऑपरेशन डायरेक्टर NCHD अनवर इकबाल का कहना था कि इस प्रोग्राम का मकसद इन बच्चों और बच्चियों को असरी आलूम के हसूल के मौके फराहम करना है जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना तालीम के हसूल से महरूम रह गए थे। मकामी उलमाए करम विफाकी महकमा तालीम के इस प्रोग्राम को बहुत सराह रहे थे और हुकूमत से इस प्रोग्राम को मजीद वसअत देने का मुतालबा कर रहे थे। कैमरामैन सफीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह, कोहिनूर न्यूज़। गाजी थाना गाजी की हदूद काजीपुर में 7 साल बच्चे से जिनसी ज्यादती का वाकया। DPO हरिपुर सुलेमान जफर का नोटिस DSP गाजी और SHO गाजी को मुलविस मुलजिम के खिलाफ गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए। SHO थाना गाजी कैडेट आमिर खान ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम शयान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। DPO हरिपुर सुलेमान जफर के अहकामात। DSP ट्रैफिक शहजादी नौशाद गिलानी की जेर निगरानी इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन इलियास फरीद ने काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली मुशवानी। हरिपुर ट्रैफिक पुलिस का काले शीशे वाले गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन। DPO हरिपुर सलमान जफर PSP के अहकामात की रोशनी में इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन हरिपुर अलियास फरीद हमरा दीगर ट्रैफिक स्टाफ के DSP ट्रैफिक शहजादी नौशाद गेलानी के जेर निगरानी जिला हरिपुर के मुख्तलिफ जगहों पर काले शीशे वाले गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली। उकाड़ा थाना ए डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शनाख्त अहमद, अदनान और शाहिद के नाम से हुई। कब्जे से असलहा, नकदी 4 लाख रुपए, 6 मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मुलजिमान ने मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया है। करोड़लाल ईसन के नशेबी इलाके बेट मोंगर बस्ती शेखावाली में दरियाए सिंध का जमीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सैकड़ों घर दरियाबुर्द हो गए। मजीद बड़ी बस्तियों के दरियाबुर्द होने का खदशा है। अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई भी इकदाम अमल में नहीं लाए गए। इलाका मकीनों का कहना है कि जिला इंतजामिया इकदाम करे और हमारी कीमती घरों को बचाया जाए। शेखुपुरा में बदुपुली रोड बरकर टाउन के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर। 12 साल तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। शनाख्त अहमद के नाम से हुई। रेस्क्यू 1122 ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वालिद के हवाले कर दी। ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर मौका से फरार हो गया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शेखुपुरा बद्दूपली रोड बरकर टाउन के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर 12 साल तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। शनाख्त अहमद के नाम से हुई। रेस्क्यू 1122 ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वालिद के हवाले कर दी। ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर मौका से फरार हो गया। कोट सुल्तान शहर और गिरदो नवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में 6 से 8 जबकि दही इलाकों में 10 से 14 घंटे तक बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश के सबब तमाम तर कारोबार शदीद मुतासिर हैं। ताजरों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग के बायस कारोबार मफलूज होकर रह गया। क्या कमाएं क्या खाएं, चीफ मैपको गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग का खात्मा करे। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज रावलपिंडी नूरुद्दीन दावड़ ने धमाका एक्सप्रेस ट्रेन का दूसरा ट्रैक 1 जून 2024 से बहाल करने का ऐलान कर दिया है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट नूरुद्दीन दावड़ ने मलिकवाल, मंडी बहाउद्दीन, अख्तर करनाना समेत दीगर रेलवे स्टेशनों की इंस्पेक्शन की।
सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डीएस रेलवेज नूरुद्दीन दावड़ ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बंद की ट्रेनों को मुसाफिरों की सहूलत के लिए मरहलावार बहाल करने के लिए इकदाम कर रही है। मलिकवाल से पिंड दादन खान ट्रेन का किराया कम करने पर गौर करेंगे। जलालपुर पीरवाला शहर का परमिट और लोधरा रोड टूट फूट का शिकार हो गया। पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट्स ना होने से शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा शहजाद अहमद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। अगर बात की जाए जलालपुर पीरवाला की शहर की खूबसूरती की, तो इस रोड को जो परमर रोड और लोधरा रोड को जो नया तामीर किया गया था, नया बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद जब भी खुदाई होती है उसके बाद उसको जो ना दोबारा से रिपेयर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं। अगर स्ट्रीट लाइट की बात की जाए तो स्ट्रीट लाइट यहाँ पर जो बिल्कुल नकारा है, और रात को ना शाम को मगरिब के बाद यहाँ पर अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से आए रोज हादसा भी मामूल बन रहे हैं। शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, इस वक्त शहर में स्ट्रीट लाइट के ना होने की वजह से बहुत मसाइल हैं, जिसकी वजह से रात गए वारदात, चोरी चकारियाँ हो रही हैं और रोड्स भी सारे टूट फूट का शिकार हैं। शहर का बहुत बुरा हाल है। हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस रोड को ठीक किया जाए और स्ट्रीट लाइट को लगाया जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। जी बिल्कुल, शहरों के साथ सुने आपने, शहरों को कहना था कि यहाँ पर जो रोड जो ना गड्ढे पड़े हुए उसको रिपेयर किया जाए और जो स्ट्रीट लाइट के इंतजामिया उसको भी लगाया जाए ताकि। सियालकोट में एंटी करप्शन की कार्रवाई, रिश्वत वसूल लेते एएसआई रंगे हाथों गिरफ्तार। एएसआई कासिम सईद ने शहरी नजर हुसैन से रिश्वत वसूल की। सीओ एंटी करप्शन ने इलाका मजिस्ट्रेट के हमरा छापा मारा। एएसआई से 30,000 रुपए बरामद कर लिए गए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सियालकोट में एंटी करप्शन की कार्रवाई, रिश्वत वसूल लेते एएसआई रंगे हाथों गिरफ्तार। एएसआई कासिम सईद ने शहरी नजर हुसैन से रिश्वत वसूल की। सीओ एंटी करप्शन ने इलाका मजिस्ट्रेट के हमरा छापा मारा। एएसआई से 30,000 रुपए बरामद कर लिए गए। अहमदपुर सियाल के इलाके बंगला यास्मीन में फायरिंग करके खातून समेत 2 अफराद को जख्मी कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी जावेद असलम। अहमदपुर सियाल के इलाका बंगला यास्मीन में फायरिंग करके खातून समेत 2 अफराद को जख्मी कर दिया गया। बंगला यास्मीन में मजहर ने अपनी अहलिया के ऑपरेशन के सिलसिला में मशावरत करने के लिए मोहम्मद हुसैन के बेटे लियाकत को अपने यहाँ बुलवाया, जहाँ मुल्जिमान खावर अली और नवीद भी पहुँच गए, जिन्होंने फायरिंग करके लियाकत और मजहर की बीवी को जख्मी कर दिया, जिन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना अहमदपुर सियाल ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरे पुत्र ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਖਾਵਰ ਅਲੀ ਤੇ ਨਵੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਦਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ, मेरे पुत्र ਨੂੰ फायर लगा जनाब, ਤੇ बीवी ने मारे, मदर हुसैन बीवी ने फायर मार दिया। वजह अनाद मजरूब और मुल्जिमान के माबैन मोबाइल फोन का तनाज़ा बताई जाती है। मजरूब लियाकत के वालिद मोहम्मद हुसैन ने मुल्जिमान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद जावेद असलम, कोहिनूर न्यूज। हाफिजाबाद जिला के 179 सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। सीईओ एजुकेशन मोहम्मद अनवर जावेद ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करते हुए स्टूडेंट्स काउंसिलों के लिए होने वाले इंतखाबात के अमल का जायजा लिया। स्टूडेंट्स काउंसिलों में सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरीज, फाइनेंस सेक्रेटरी और सीआर का इंतखाब किया जाएगा। सीईओ एजुकेशन मोहम्मद अनवर जावेद का कहना था कि तदरीसी अमल और तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए असातिज़ा से मिलकर काम करना है। इन स्टूडेंट्स काउंसिल्स का कतई कोई सियासी मकसद नहीं, बल्कि ऐसे तुलबा और तालबात जो अपनी क्लासेस में तालीमी मैदान में नुमाया पोजीशन रखते हैं। डीपीओ खानेवाल राना उमर फरूक की जेर सदारत ट्रेड एंड चैम्बर और ताजिर तंजीमों के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। दौरान मीटिंग क़याम अमन के नफाज और ताजिर बरादरी के मसाइल और सिक्योरिटी बारे मुख्तलिफ अमूर जेर बहस लाए गए।
ताजिर बरादरी की जानिब से क़याम अमन के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई। खानेवाल से कैसर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। डीपीओ राना उमर फारूक की सदारत में डीपीओ ऑफिस के कमेटी रूम में ट्रेड एंड चैम्बर और ताजर तंजीमों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौका पर डीपीओ राना उमर फारूक ने कहा कि जिला में अमन व अमान की खातिर ताजर बरादरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो तमाम इकदाम उठा रहे हैं जो नागरेज हैं। इन इकदाम की वजह से ताजर बरादरी के अंदर मुस्तहकम एहसास पैदा हुआ है। इन्होंने मजीद कहा कि ताजर बरादरी ने हमेशा पुलिस के हर अच्छे काम को सराहा, ताहम तिजारती मराकज पर CCTV कैमरे नस्ब करने के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड लाजमी तानियात किए जाएँ। ताजरों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए हमारे दरवाजे हम वक्त खुले हैं। मीटिंग में ताजर बरादरी के नुमाइंदों ने कहा कि डीपीओ खानेवाल की प्रोफेशनल कमांड में बेहतरीन और कामयाब पुलिसिंग और अमली इकदाम की बदौलत कानून शिकन अनासर पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। आवाम को थानों में मेरिट पर इंसाफ मिल रहा है। क्राइम की शरह में खातिर ख्वाह कमी आई है। दौरान मीटिंग ताजर नुमाइंदगान ने क़याम अमन और कानून के नफाद के लिए खानेवाल पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। हाफिजाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से अवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में क्लिनिक ऑन व्हील का आगाज कर दिया गया है। साबिक वफाकी वज़ीर सेहत सायरा अफजल तारड़ और डेप्यूटी कमिश्नर सुंदर इरशाद ने अर्बन एरिया में चलने वाले क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिक वफाकी वज़ीर सेहत सायरा अफजल तारड़ का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए क्लिनिक ऑन व्हील एक इनकलाबी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत महकमा सेहत रोजाना की बुनियाद पर अर्बन एरिया में खुसूसी मेडिकल कैंप का इनेकाद करेंगी और इस क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम के तहत मरीजों को इलाज मुआवजा की मुफ्त सहूलियात फराहम की जाएंगी। जामपुर अंदरूनी शहर डाकू का राज थाना सिटी के हदूद चौक घाया पर डकैती की वारदात। डाकुओं ने शहरी मलिक नसरुल्लाह से मोटरसाइकिल छीन लिया। मुजामत पर शहरी जाँ बहक हो गया। आपको बताते चलें कि जामपुर अंदरूनी शहर डाकू का राज बरकरार है। थाना सिटी के हदूद चौक घाया पर डकैती की वारदात। डाकू ने शहरी मलिक नसरुल्लाह से मोटरसाइकिल छीन लिया। मुजामत पर शहरी जाँ बहक हो गया। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। जिनसी हरासगी में मुलविस एजुकेशन डिपार्टमेंट के एहलकार समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में आरिफ इकबाल और खालिद फराज शामिल हैं। मुल्जिम आरिफ इकबाल एजुकेशन डिपार्टमेंट लकी मरवत में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। गिरफ्तार मुल्जिमान खातून टीचर्स को जिनसी तौर पर हिरासा करते थे। मुल्जिमान काबिल एतराज मवाद की आड़ में दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर करने की धमकियां देते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान ने मुतासरीन का काबिल एतराज डेटा व्हाट्सएप पर शेयर किया। मुल्जिमान से 3 मोबाइल फोन्स और काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोस बरामद कर ली गई। मुल्जिमान गुज़श्ता कई माह से खातीन टीचर्स को हिरासा कर रहे थे। मुल्जिमान काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोस की आड़ में रकम का भी मुतालबा करते रहे। मुल्जिमान को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए लकी मरवत से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक इख्तियारात से तजावुज की आड़ में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दिलवाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा की जेर सदारत ट्रांसपोर्टर्स और बस स्टैंड मालिकान का इजलास। किरायानामों में कमी और बस स्टैंड की सफाई सुथराई के हवाले से जायजा इजलास लिया गया। इजलास में रावलपिंडी के तमाम रूट्स पर 5% किरायों में कमी का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा का कहना है कि किरायानामों की लिस्ट तमाम बस स्टैंड पर नुमाया जगहों पर अवेजा की जाए। कमी पर अमल दरामद के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिया जाए। सेक्रेटरी RTA के दफ्तर में कंप्लेंट सेल कायम किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के बाद लोगों को बराह रास्त फायदा पहुंचाना है। बस स्टैंड की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। बस स्टैंड की सफाई सुथराई के लिए अच्छे इंतजाम होने पर हुकूमत पंजाब की हिदायत। बस स्टैंड इंतजामिया को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। क्वेटा में कस्टम्स ने रवां साल मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ गोदामों और चेक पोस्टों पर 13 अरब का गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया। बरामदशुदा सामान में सिगरेट, कपड़ा, पेट्रोल, डीजल, खाद, चीनी, छालियां, नॉन कस्टम गाड़ियां, मोबाइल फोन शामिल हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भरपूर ताउन किया। चीफ कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर और अमले ने दिन रात एक करके कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। तर्जुमान डॉक्टर अता बड़ीच के मुताबिक महकमा कस्टम्स की जानिब से मजीद भी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
और अब आपको बताएं कि चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर 8 माह से पासपोर्ट लाजमी करार देने के खिलाफ धरना जारी है। मुजाहिरीन ने गुज़िश्ता 10 दिन से कोयटा चमन शाहराह हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। शहर में तमाम निजी और सरकारी बैंक और पासपोर्ट ऑफिस मुकम्मल तौर पर बंद है। शहर में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। मुजफ्फरगढ़ में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सहाफी जाँ बहक हो गया। सहाफी अशफाक अहमद सियाल मोटरसाइकिल पर फराइज की अंजामदही के लिए शहर आ रहे थे। थर्मल बाईपास के करीब ट्रक साइकिल सवारों ने रोका, शनाख्त करने के बाद फायरिंग कर दी। अशफाक अहमद सियाल को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक कातिलों की तलाश जारी है और मामले की तहकीकात की जा रही है। थाना सदर कबीरवाला के हदूद बस्ती कूड़ेवाली में कत्ल की वारदात। बस्ती कूड़ेवाली के रिहायशी रमजान को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह दरीना दुश्मनी बताई जा रही है। लाश अस्पताल मुंतकिल करके जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पनवाकिल में मासूम बच्चे हुसैन आराई समेत 4 अफराद के अगवा के खिलाफ शटर डाउन। कारोबारी मराकज बंद। शहरियों और ताजरों ने जमाल नासिर बिल्लू, मीर मुबीन खान, मौलाना मोहम्मद साले अंधड़, आशिक अली बोजदार की क़यादत में रैली निकाली। मुजाहिरीन ने शाही बाजार और ईदगाह से गुजरते हुए सिटी थाने के बाहर धरना दिया। 2 रोज कबल डाकुओं ने मेहरान कॉलोनी में घर से डकैती के दौरान 5 साला बच्चे को अगवा कर लिया था। खबर शामिल करें दीपालपुर से। आपको बताएं कि रेनाला खुर्द में डॉक्टर की मुबैना गफलत और लापरवाही से 3 साला बच्चे की हिलाकत पर डॉक्टर को नौकरी से बर्खास्त करने और MS को मुअत्तल करने के खिलाफ THQ अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले का एहतजाज। OPD बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुतादिद की हालत गैर हो गई। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से बिला वजह सरकारी अस्पतालों में हड़ताल करके मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। थाना भिखी में तैनात पुलिस कांस्टेबल राना मेहताब आरिफ और मुदस्सिर अहमद ने हमेशा ड्यूटी को अपना फर्ज और ईमान समझकर निभाया। मुतादिद बार चोरों डकैतों से मुकाबला भी हुआ, मगर जान की परवाह न करते हुए दोनों मुलाजिमीन ने अपना फर्ज निभाया, जिस पर IG पंजाब ने दोनों जवानों को शाबाश दी और तारीफी असनाद से नवाजा। राना मेहताब अहमद का कहना था कि जब से हमने वर्दी पहनी है, हमारी जिंदगी अवाम की अमानत है। हमें इंसानों से नहीं बल्कि जुर्म से नफरत है। बहावलपुर में भी क्लिनिक ऑनलाइन व्हील्स प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। इख्तिताम मेंबर कन्वीनर वज़ीर आला पंजाब इनिशिएटिव प्रोग्राम डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक और डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने मुहाजिर कॉलोनी में किया। हुकूमत पंजाब के क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के जरिए गरीब आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी और इस मकसद के लिए जिला बहावलपुर में हुकूमत पंजाब की तरफ से क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत 7 गाड़ियां और अद्वियात फराहम कर दी गई हैं। मेंबर कन्वीनर वज़ीर आला पंजाब इनिशिएटिव प्रोग्राम डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा ने कहा कि क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम सेहत आमा के लिए हुकूमत पंजाब का इनकलाबी इक़दाम है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के अफसरान को हिदायत की है कि हुकूमत पंजाब के इस सेहत दोस्त प्रोग्राम के समरात अर्बन सिलिम्स के लिए मकीनों को फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कैंप में आए हुए मरीजों से मुलाकात की और उनसे फराहम करदा तिबी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने मजीद कहा कि कैंप में आए हुए मरीजों का फॉलोअप भी लिया जाएगा। यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। समुद्री पुलिस में 6 माह कबल कत्ल होने वाले मियां तौसीफ के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया गया। पंजाब पुलिस को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल हई सबासी की इस रिपोर्ट में। समंदरी में 6 माह कबल कत्ल होने वाले मियां तौसीफ के कातलों का पुलिस ने सराग लगा लिया। निजी मैरिज हॉल में पुलिस को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अवार्ड सेरेमनी का इनाकाद किया गया। तकरीब में SP सदर, DSP सर्कल आसफ खान और सर्कल समंदरी के तमाम SHOs ने शिरकत की। तकरीब में सहाफी बरादरी, वकला बरादरी, अंजमन ताजरान, अमन कमेटी चेयरमैन ह्यूमन राइट्स ज़ुहैब अकरम समेत मकतूल के अहले खाना ने भी शिरकत की। SP सदर शमसुल हक दुरानी का कहना था पुलिस ने जदीद वसाइल बरूए कार लाते हुए कत्ल का सुराग लगाया है। अवाम के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। मैं अपनी टीम को इस हवाले से मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने तमाम टेक्निकल ज़राए और ह्यूमन रिसोर्स जो इनके पास था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए इन्होंने असल मुद्दों तक पहुँचने के लिए
भरपूर काम किया। इस मौका पर शुरा का कहना था कि पंजाब पुलिस हमारी मुहाफिज है। पंजाब पुलिस ने हमेशा अपनी जान की परवाह न करते हुए अवाम के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया है। चिश्तियां डाहरावाला मोड़ के करीब डकैती की बड़ी वारदात। डाकू सोलर पैनल की दुकान से 26,80,000 लूट कर फरार हो गए। दिन दहाड़े वारदातों की वजह शहरी खौफ व हरास में मुब्तला हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज ताहिरुल हसन से। जी ताहिर। ताहिरुल हसन अपडेट कीजिएगा। हेलो ताहिरुल हसन अपडेट कीजिएगा। जी, नारोवाल पुलिस की कामयाब कार्रवाई। तुलबा को हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। बिलाल नामी नौजवान तुलबा से छेड़खानी करता था और आए रोज फोन पर भी तंग करता था। डीपीओ नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक ने फौरी नोटिस देते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर क्राइम फाइटर मलिक खलील को मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी किए। पुलिस टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम बिलाल को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ नारोवाल का कहना है कि खवातीन को हिरासत करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गिरफ्तार मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। सांगड़ की तहसील शहदादपुर में टंडू आदम रोड पर इलेक्ट्रिक ऑटो मैकेनिक शॉप के ताले तोड़कर चोर 50 बैटरियां ले उड़े। ओपन मार्केट में बैटरियों की कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। चोर डीएसपी ऑफिस की 2 बैटरियां बाहर फेंक गए। मुतासरा दुकानदार साजिद फारूक का कहना है कि चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर नई बैटरियां चोरी की। डीएसपी ऑफिस की 2 पुरानी बैटरियां बाहर छोड़ गए। आईजी सिंध फौरी नोटिस लें। ठहरी मीरवा के नवाही गांव में गुलाम हुसैन सियाल में 14 साल लड़के अली अब्बास सियाल के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अली अब्बास सियाल के अगवा के खिलाफ बुरसा का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज नारेबाजी की गई। इल्ताफ हुसैन, जाहिद अली, इमाम अली सियाल का कहना है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और वाकये का फौरी नोटिस लिया जाए। इंसाफ न मिलने की सूरत पे एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। मटियारी में एमपीए मखदूम फखरुज्जमान की सालगिरह की तकरीबात। पीपल्स पार्टी वर्कर्स की जानिब से पीपल्स पार्टी सेक्रेटरिएट पीसी 57 दफ्तर और शाहिद हुसैन शेख की जानिब से शेख हाउस मटियारी में एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली फैजान। मटियारी के नौजवान एमपीए मखदूम फखरुज्जमान की 2 अलग अलग सालगिरह तकरीबात का इनकाद किया गया। पीपी वर्कर्स की जानिब से पीपल्स सेक्रेटरिएट पीएस 57 ऑफिस और दूसरी तकरीब शाहिद हुसैन शेख की जानिब से शेख हाउस मटियारी पर तकरीब मुनक्किद हुई। सालगिरह तकरीब में एमपीए के कोऑर्डिनेटर गुलाम अकबर भुट्ट, महफूज जुमानी, पीर अली शेख सरंदी, सैयद अबूजर शाह हुसैनी, मुनीर अहमद खासकली, काजी इखलास, शमन सैतो, मुनवर अली दायो, जमील मंगवानू, अली फैजान, शकील अहमद और दीगर रहनुमाओं ने मिलकर सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में शरीक रहनुमाओं ने कहा है कि 33वीं सालगिरह मखदूम फखरुज्जमान साहब की मनाई जा रही है। मटियारी में बहुत जगहों पे मनाई, शेख हाउस पे भी शाहिद शेख की तरफ से हैप्पी बर्थडे उनके लिए मनाया जा रहा है, तो हम भी उसमें शरीक हैं। तो इंशाल्लाह वीआईपी बहुत ही अच्छे नौजवान हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको आगे और भी तरह तमाम खुशी जी ॻाल्हि आहे जंहिंसां जे क़ाबिल एतिराम मखदूम फखरुज्जमान जो बर्थडे आहे। बहितरीन इंसान आहे ऐं मटियारी शहर जे लाइ, मटियारी सॼे ज़िले लाइ तमामु बहितरीन कमु करे रहियो आहे। नौजवान आहे ऐं हुन में हिम्मत आहे ऐं अल्लाह साईं शुक्र आहे त असांखे एमपी मिलियो। तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा है कि एमपीए मटियारी मखदूम फखरुज्जमान नौजवानों के साथ मिलकर मटियारी में नौजवानों के लिए घोटकी के मुख्तलिफ थानों के भारी पुलिस नफरी ने एसएचओ खानपुर की सरबराही में मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन करके घर घर तलाशी ली। जराइम पेशा अफराद के घरों को मुसमार कर दिया गया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक पुलिस ने मुबैना तौर पर डाकू डेप्टी बताफी को घर की 4 खवातीन को हिरासत में ले लिया। ताहम जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गैर मयारी और मुज़र सेहत मिठाइयाँ और बेकरी अशिया बनाने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों का जलालपुर जटा और भिम्बर रोड पर क्रैकडाउन।
स्वीट्स बेकरी यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। एक को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। 30 लीटर शुगर सिरप, 15 किलो ममनू आशिया, 10 किलो बेकरी आइटम्स को तल्फ कर दिया गया। बीजी फूड का कहना था प्रोडक्शन एरिया में हशरात मौजूद पाए गए। इंतहाई नाकिस स्टोरेज और प्रोडक्शन एरिया में सफाई न होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। जायदुल मयाद नाकिस अशिया खुरनोश की फरोख्त करने वाले कारोबार बंद कर दिए जाएंगे। खुराक में जालसाजी करने वाले मुआशरे का नासूर हैं, जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। महकमा तालीम हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल कोहलिया में स्टूडेंट्स काउंसिल की तश्कील के लिए पोलिंग करवाई गई। उस्ताद ने रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग असिस्टेंट प्रिजाइडिंग पोलिंग ऑफिसर के फराइज सर अंजाम दिए। पोलिंग का अमल नहायत पुरअमन रहा और तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पोलिंग के नतीजे में सैयद पैमान हैदर 66 वोट लेकर सदर, तैयब महमूद 51 वोट लेकर नायब सदर, सैयद अली हसन 56 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी, सैयद अली शान हैदर 61 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। बेरा प्रेस क्लब के ज्वाइंट सेक्रेटरी जफर इकबाल खोकर ने पोलिंग के अमल का मुशाहिदा किया और इस सरगर्मी को तलबा के लिए बहुत अहम करार दिया। महकमा तालीम हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उस्मान वाला में स्टूडेंट्स काउंसिल की तश्कील के लिए पोलिंग करवाई गई। असातिज़ा ने रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग असिस्टेंट प्रिजाइडिंग पोलिंग ऑफिसर्स के फराइज सर अंजाम दिए। पोलिंग का अमल निहायत पुरअमन रहा और तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वालिदैन और शहरियों ने बेहद सराहा। नारंग मंडी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद शफीक मुगल और हेड मास्टर मोहम्मद रियाज कैसर की सरपरस्ती में स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात का इनेकाद किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने तलबा ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया और पुरअमन वोटिंग हुई, जिसे वालिदैन और शहरियों ने बेहद सराहा। रिपोर्ट कर रहे हैं कमर गुलाटी। हुकूमत और महकमा तालीम की खुसूसी हदायत की रोशनी में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल फॉर बॉय सदर बाजार नारमंडी में स्टूडेंट काउंसिल का बाज़ाब्ता इलेक्शन असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर नारंग मोहम्मद शफीक मुगल और हेड मास्टर मोहम्मद रियाज कैसर की सरपरस्ती में मुनक़द हुआ, जिसमें प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज असातिज़ा ने खुद सर अंजाम दिए। तलबा ने जोश खरोश से इलेक्शन में हिस्सा लिया और पुरअमन तरीक़ा से असातिज़ा कराम की ज़ेर निगरानी स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात का इनकाद किया गया। स्टूडेंट काउंसिल के आम से नन्हे मुन्ने बच्चों में जमहूरियत का शऊर जागर होगा और हकीकी जमहूरियत से रोशनास होंगे। वालिदैन ने भी हुकूमती इक़दाम को बेहद सराहा है और काबिल इस्ताइश करार दी है। मज़ीद जानते हैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद शफीक मुगल और हेड मास्टर मोहम्मद रियाज कैसर के ख्यालात। जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और महकमा एजुकेशन की हदायत के मुताबिक गवर्नमेंट हाई एलिमेंट्री स्कूल नारंग में इस वक्त स्टूडेंट काउंसिल 2024 का इलेक्शन जारी है, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे जो हैं वो इलेक्शन का प्रोसेस से गुजरते हुए अपने क्लास जो तलबा हैं अपने क्लास फेलो में से सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और फ्रांस सेक्रेटरी के ओहदों के लिए उम्मीदवारों को सेलेक्ट कर। मीरपुर खास में डीसी और सीएमओ कॉर्पोरेशन की तरफ से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान गरीब ठेले वालों को बेरोजगार कर दिया। वीडियोस में देखा जा सकता है दुकानदारों का सामान जबरदस्ती उठाकर ले जाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी करते हुए पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे और डीजल 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज तक बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बारे में शहरियों का क्या कहना था, जानते हैं रिपोर्टर अब्दुल मुकद्दम की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे और डीजल 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। कीमत आइंदा 15 रोज तक बरकरार रहेंगी। वफाकी हुकूमत ने एक माह के दौरान मुसलसल दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 288 रुपए 39 पैसे फी लीटर से कम होकर 273 रुपए 10 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 रुपए 88 पैसे की कमी के बाद हाई स्पीड डीजल के नर्क 281 रुपए 96 पैसे से कम होकर 294 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गए हैं।
اس طرح مٹی کے تیل کی قیمت میں 9 روپے 86 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 7 روپے 94 پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی۔ شہریوں کا کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے، حکومت کا کوئی چکر نہیں ہے، عوام بھوکی مر رہی ہے، پیٹرول بہت سستا ہونا چاہیے، فری ہونا چاہیے، جیسے انڈیا نے کیا ہے گیس فری کیا ہے، اب اس کا کوئی نام لے رہا ہے کہ ملک ہے، یہ ملک کیا ہے، سب لوٹ مار کر رہے ہیں۔ کبھی پوچھے جا گھروں میں جا کے دیکھیں، جب تک بجلی سستی نہ ہو، گیس اور بجلی سستی نہ ہو، گھروں میں جا کے دیکھیں لوگوں نے سود پہ پیسے پکڑ کے لوگوں کو کیسے پکڑ کے پیسے اٹھا کے ادھار دے رہے ہیں، قرض دے رہے ہیں، عوام خاموش ہے۔ یہ حکمران جو ہے ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں کتنے نوکر ہیں، چاکر ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، یہ کوئی فائدہ نہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی ہدایت پر ایل ڈی اے ٹیموں کی رائیونڈ اور ملحقہ علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے آپریشن کر کے متعدد غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے رائیونڈ روڈ پر غیر قانونی حال مسمار کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کامران علی سے۔ جی کامران۔ جی ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی ہدایات پر ایل ڈی اے ٹیموں کی رائیونڈ اور ملحقہ علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے آپریشن کر کے متعدد غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا ہے۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے رائیونڈ روڈ پر غیر قانونی حال مسمار کیا۔ اس کے علاوہ رائیونڈ روڈ آریان نگر کے قریب بھی غیر قانونی دکانیں جو ہیں وہ اس کو مسمار کیا گیا ہے۔ رائیونڈ روڈ پر زیر تعمیر غیر قانونی ورکشاپ اور زیر تعمیر غیر قانونی کمرشل دکانوں کو بھی مسمار کیا گیا ہے۔ رائیونڈ روڈ محافظ ٹاؤن کینال روڈ پر زیر تعمیر غیر قانونی ورکشاپ کو بھی مسمار کیا گیا۔ گل بہار سوسائٹی کے قریب زیر تعمیر 4 غیر قانونی رہائشی املاک کو بھی مسمار کیا گیا ہے۔ عبدالستار ایزی روڈ پر غیر قانونی پلرز بھی مسمار کیے گئے ہیں۔ آپریشن چیف سنٹ 2 اظہر علی کی زیر نگرانی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 1 زون 5 نے کیا ہے۔ آپریشن میں ایل ڈی اے انفورسمنٹ اسکواڈ اور پولیس نے جو ہے وہ بڑی تعداد میں حصہ لیا ہے۔ شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی جانب سے کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ جی ٹھیک ہے کامران، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔